लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने लगे हैं वो हैं कुतुब दौरां सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के एक अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम 1195 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। मुहर्रम की 10 तारीख़ आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान अपने नाज़रीन तक, आपके मुहिब्बीन तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ के बयान ख़ुद भी सुनिएगा और दूसरों तक भी, ख़ासकर सिलसिले के लोगों तक पहुँचाने की आप इस बयान को सआदतें हासिल कीजिएगा। हमारा आज जो मुराद है और हमारी जो ममदूह शख्सियत है कुतुब दौरां और सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज आपको हम आपकी शहादत का वाक़या, आपने कैसे शहादत का जाम नोश फरमाया था और किन लोगों ने आपको शहीद किया था और आपकी शहादत का सबब क्या बना था, इन बातों को इंशाअल्लाह आपको पेश करेंगे। आइए तवज्जो के साथ अव्वल ताखिर बयान को सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है कि मुहर्रम का महीना था। मिर्ज़ा साहब अपने मकान पर चंद मुरीदों के साथ बैठे थे। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा हो रहा है। आप अपने चंद मुरीदों के साथ मुहर्रम के महीने में अपने मकान पर बैठे थे कि इत्तेफाक से वहाँ से आपके मकान के करीब रास्ते से एक ताज़िया निकला। मिर्ज़ा साहब ने मुरीदों को मुखातब करके कहा कि जिस मुकद्दमा को 1200 बरस हो चुके हैं, जिस मुकद्दमा को यानी जिस बात को, इमाम हुसैन के वाक़या को 1200 साल हो चुके हैं, हर साल इसे ताज़ा करना क्या बिदअत नहीं है? लकड़ियों को सलाम व तस्लीम करना ये अक्ल की खिफ़त यानी अक्ल की कमी नहीं है। यानी चूँकि ताज़िया जो बना है वो लकड़ियों और ये कागज़ वगैरह से लोग बनाते हैं उसको, तो इस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि लकड़ियों को सलाम और तस्लीम करना क्या ये अक्ल की कमी नहीं है? ये बात उन लोगों ने जो ताज़िया के साथ थे सुनी और इमाम बाड़ों और महफिलों में 2-3 शब इसका चर्चा होता रहा। यानी ये ताज़िया के बज़ाहिर ये ताज़िया के ख़िलाफ़ बातें थीं और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात की तो वो ताज़िया जो लेके जा रहे थे ना, उन लोगों ने ये बात सुन ली। तो अब वो इमाम बाड़े में जो भी लोग थे उनको जाके बता दिया। 2-3 रात तक हज़रत की ये बातों का चर्चा इमाम बाड़े में होता रहा। ये सैयद नासिर नज़ीर फ़िराक दहलवी ने लिखा है कि मुहर्रम का मातिमी जुलूस आपके मकान के सामने से गुजर रहा था। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के मकान के करीब से गुजर रहा था। आप उस वक्त बाज़ अहले इल्म अकीदतमंदों के साथ बाहर चबूतरे पर तशरीफ़ फरमा थे। जब तवाइफ़ों का टोला सीना पीटते हुए गुजरा तो गली में खासी भीड़ हो गई। हज़रत ने उलमा से मुखातिब होकर फरमाया, अस्तग़फिरुल्लाह, लोग कैसी बिदअतों में मुब्तला हो रहे हैं। चबूतरे के पास से एक राफ़ज़ी ने ये अल्फाज सुन पाए और बादशाह दिल्ली के एक ईरानी दरबारी को जाकर उकसाया, जो बदबख्त उसी रात कारबाइन लेकर आपकी ड्योढ़ी पर पहुंच गया। हथियार लेकर मज़हर जाने जाना की ड्योढ़ी उनके मकान पर पहुंच गया। आफ्ताब राय लखनवी ने वाज़े अल्फाज में लिखा है कि नजफ़ खान के एक रफ़ीक़ कार ने हज़रत मज़हर पर यह हमला किया था। जी हाँ, दरवाज़े पर जब वो हमला करने वाला आया ना तो दरवाज़े पे दस्तक दी। दस्तक सुनकर हज़रत ने खुद जाकर कुंडली खोली, दरवाज़ा खोला। उस आने वाले ने कहा कि मिर्ज़ा मज़हर जाना मज़हर से मिलना है, मिर्ज़ा मज़हर से मिलना है। तो आपने फरमाया मज़हर इसी फ़कीर का नाम है। फायर किए, यानी उन्होंने कहा कि ये ना, तो उन्होंने हथियार से हमला कर दिया। वो आने वाले ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना पर हमला कर दिया। अब जो हमले की आवाज़ हुई, फायर की आवाज़ हुई ना, तो फायर की आवाज़ सुनकर दरवेश और खुद्दाम आपको लहूलहान उठाकर अंदर लाए। आप लहूलहान हो चुके थे, ज़ख्मी हो चुके थे। बुज़ुर्गों ने, अरे आपके लोगों ने आपको उठाकर लाए। इससे थोड़ी देर पहले नमाज इशा के बाद दिल्ली का एक नौजवान अमीरज़ादा गज़ल कहकर लाया था कि इस्लाह कर दीजिए। फरमाया, मियाँ साहबजादे अब तो इस्लाह का वक्त गुजर गया।
यानी बुजुर्ग को अपनी मौत का या आप पर हमला का वक्त पहले ही पता था। यानी इससे थोड़ी देर पहले ही किसी ने एक गज़ल लिखा था और उस गज़ल को इस्लाह कराने के लिए मिर्ज़ा साहब की बारगाह में लाया था। मिर्ज़ा साहब ने क्या फरमाया कि साहबजादे अब तो इस्लाह का वक्त गुजर गया है, कुछ और ही वक्त है, यानी अब इस्लाह का वक्त बचा नहीं, अब कुछ और ही वक्त आने वाला है। उसने अर्ज किया कि तबर्रुकन मतला ही देख लीजिए, यानी पूरी गज़ल अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मतला ही देख लीजिए। तो फरमाया एक शेर हो गया है तो इसी को तबर्रुक समझ लो, एक शेर हो गया है तो इसी को तबर्रुक समझ लो। लोग कहते हैं मर गया मजहर, फिल हकीकत में घर गया मजहर। यानी ये आपने इरशाद फरमाया कि अगर आप शेर व शायरी का शौक ही रखते हैं ना तो आप ये सुन लें, लोग कहते हैं मर गया मजहर, फिल हकीकत में घर गया मजहर। कारबीन के सिक्कों ने शिकम मुबारक में गहरे जख्म डाल दिए थे। जो हमला हुआ था ना, जो उसके फायरिंग की वजह से जो कारतूस के रेजे थे ना, वो आपके पेट में है ना वो गहरे जख्म डाल दिए, आतरियां कट गई थी। दर्द की शिद्दत में अपना ही ये शेर जबान पर आपके आ जाता था कि आपने ये शेर कहा है कि बिना करदन खुश रस्मे बखाप व खून गलतीदन, खुदा रहमत कुनद ई आशिका पाक तीनत रहा। और इसी गज़ल का एक शेर है कि नमी गिरत दिल अहले सफ़ा जंग अज नज़रबाजी, तसर्रुफ नीस्त हरगिज दर दिले आईना सूरत रहा। शाह आलम ने कहला भेजा कि कोतवाली को ताकीदी फरमान जारी हुआ है कि कातिल को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उस वक्त का जो बादशाह था उसने कहला भेजा मजहर जाने जाना की बारगाह में कि हमने हुक्म जारी कर दिया कि जो भी कातिल है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। फरमाया बादशाह से अर्ज़ करना, जब ये हुक्मनामा, जब ये बात आपके कानों तक पहुंची ना तो मिर्ज़ा मजहर ने फरमाया बादशाह से अर्ज़ करना, फ़कीर कुश्ता इश्क होता है, मरे को मारना बेमाना सी बात है, अगर कातिल मिल जाए तो उसे मेरे पास भिजवा दीजिए कि मैं उसे माफ़ कर दूं और उसके हक में दुआ भी करूं। ऐसे होते हैं बुजुर्गान दीन। फरमाया कि जिसने मुझे मारा भी है ना, अगर वो मिल जाए, पकड़ा जाए तो उसे मेरे पास लेके आना, और मेरे पास जब लाओगे तो मैं उसे मुआफ़ भी कर दूंगा और फरमाते हैं कि मैं उसे दुआ भी दूंगा। 3 दिनों के बाद मगरिब की नमाज के वक्त शब आशूरा 1195 हिजरी को इंतकाल फरमाया। तफ्तीश नाकाम रही और 6 महीने बीत गए। एक रात यह शख्स महल की छत पर सो रहा था, अचानक तड़प कर पलंग से नीचे गिर गया और हाय वाय करने लगा। पास से बेगम ने उठकर पूछा क्या हुआ? बोला मौलाना फ़खर को बुला लाओ। वो बोली फ़खर चिश्ती से हमारा क्या वास्ता? कहा औरत बहस का वक्त नहीं है, जिस तरह बन पड़े मन्नत समाजत करके खुद जाकर एक दफ़ा ले आ। चुनांचे वो भैंस में सवार होकर हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती के यहाँ पहुँचे और कहने लगी मैं बेवारसी हुई जा रही हूँ, लिल्लाह दम दुआ दुरूद से इसको बचा लीजिए। आपने फरमाया अपने मियाँ से जाकर पूछो, मैं जो सवाल करूँ उसका सही जवाब देगा, अगर कहें हाँ तो इत्तला भिजवा देना, फ़कीर हाजिर हो जाएगा, तुम्हारे खुद दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। चुनांचे पैगाम आया कि अमीर हर सवाल का सही जवाब देने पर तैयार है। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती फ़ख्र जहाँ इब्न हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया निज़ामिया के साहिब सज्जादा कुछ अरसा पहले दक्कन से दिल्ली में वारिद हुए थे और अपने वहदतुल वजूदी सुलह कुल मसलक के बाइस हर तबका में एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। जब आप पहुँचे तो ऊपर मर्दाना हो चुका था, अमीर के रिश्तेदार और कई शाही दरबारी मौजूद थे। हज़रत ने फरमाया अपना ख्वाब बयान करो। उसने कहा यह तो मुझसे नहीं हो सकेगा। फरमाया तो फ़कीर जाता है, फ़कीर का वक्त कीमती है। चुनांचे उसने अपना ख्वाब बयान किया कि मैं देखता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम का दरबार है, एक कोने में मैं भी खड़ा हूँ। नागहा मिर्ज़ा मजहर जाने जाना आ जाते हैं, उनका पेट फटा हुआ है और आंतें बाहर निकली पड़ती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बेटे किसने तेरा ये हाल किया है? वो चुपचाप मेरी तरफ उंगली उठा देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुलाओ अली को। हज़रत अली आते हैं, उनके कंधे से कमान और दूसरे से तुरकश लटक रही है। हुज़ूर नबी पाक फरमाते या अली देखो तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया है। वो मेरी तरफ गुस्से की निगाह से देखकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर ये मेरा दोस्त होता तो मेरे बेटे के साथ ये सलूक ना करता। फिर हुजूर के इरशाद पर कि उस शख्स से मेरे दोस्त पर जुल्म का बदला लो, हज़रत अली कमान का चिल्ला चढ़ाते हैं
इसमें तीर लगाते हैं और उसे मेरी तरफ चला देते हैं जो मेरे सीने में पैवस्त हो जाता है। सुना आपने? यानी जिसने मिर्जा मजहर जाने जाना को शहीद किया था उसके साथ यह मामला हुआ कि ख्वाब में आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हज़रत अली तशरीफ लाए और उनके साथ इस तरह का मामला अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ जो वाकई में एक निहायत ही इबरत का मामला है। इंतहाई इबरतनाक ये मामला है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले और हज़रत अली के दिगर चाहने वाले या हज़रत अली के नाम पर अजीब व गरीब मामलात करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना को जिस वजह से उन्होंने कत्ल किया था उस कत्ल का बदला अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली के ज़रिए से दिलवाया और ख्वाब में उनको तीर लगी और बेदार होने के बाद भी उस तीर का ज़ख़म उनके बदन में मौजूद था। गौर कीजिए कि अल्लाह वालों की क्या शान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये हुआ कि वो जैसे ही उनको तीर लगी ना तो कहा जाता है कि वो उनके सीने में आकर के तीर पैवस्त हो गई। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन ने अहालियान मजलिस से मुखातिब होकर फरमाया, साहिबो जिसे अली ने तीर मारे उसे फ़ख्र बेचारे की क्या मजाल है कि बचा सके। यानी इन्हें अली की तीर लगी हुई है और जिनको अली की तीर लग जाए उसे दुनिया में बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फरमाते कि जब आप नीचे आए तो ऊपर रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई कि मर गया। तो अल्लाह वालों के साथ कभी भी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह वाले अल्लाह के उन नेक बंदों के नाम होते हैं जिन्हें अल्लाह करीम अपना कुर्ब अता फरमाता है। डॉक्टर खलीक अंजुम ने लिखा है कि अक्सर मुअर्रिखीन ने मिर्ज़ा साहब के कत्ल की वजह मजहबी इख्तिलाफात बताई है। उनका ख्याल है कि मिर्ज़ा साहब को शिया गिरोह के आदमियों ने मजहबी तासुब की वजह से मारा है। खुद नजफ खान भी कट्टर शिया था, करीमुद्दीन अली लुत्फ, कुदरतुल्लाह कासिम वगैरह का भी यही ख्याल है। कई तस्करा निगार इस अम्र की शहादत देते हैं कि मिर्ज़ा साहब के कत्ल में नजफ खान का हाथ था। तारीख़ मुहम्मदी में मिर्ज़ा मोहम्मद हारिसी के किसी वारिस ने उनकी वफ़ात से मुतअल्लिक़ लिखा है कि 7 मुहर्रम उल हराम 1195 हिजरी को दिल्ली में नजफ खान के मुग़ल मुलाजिमों के हाथ से मिर्ज़ा ने तमचा की गोली का ज़ख़म खाया। साहिब तस्करा इश्की ने मिर्ज़ा के कातिल के मुतालिक यही लिखा है कि वह नजफ खां का मुलाजिम था और मजहबी तासुब की वजह से उन्हें कत्ल किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत के ताल्लुक़ से जो बातें थी आपने सुनी। अल्लाह करीम हम सबको अपनी रहमत अपने करम के साए में जगह अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।